क्वेश्चन में ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है dv बाई dt इज इक्वल्स टू -2.5 रूट वी। ठीक, और ये बॉडी जो है वो 6.25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही थी, इसको इस रेट से डिसलेरेट किया गया। ठीक है, वेयर v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइम निकालना है मुझे टू कम टू रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं dv बाई रूट वी इज इक्वल्स टू -2.5 dt। ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस। अब लिमिट पुट करने की बात जब आती है तो हम लोग, मुझे पता है कि इनिशियली 6.25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था और वो फाइनल कितना हो गया, 0। ठीक है, बिफोर कम्स टू रेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। ठीक है, और टाइम कितना लगा, सपोज 0 to t। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब ये जस्ट मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेट करना है मुझे डी वी बाई रूट वी का। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 रूट वी। अब इसको लिमिट पुट करते हैं, 6.25 इक्वल्स टू -2.5 इंटू टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा -2 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू -2.5 इंटू टी। तो यहाँ से टी कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड। बोल रहा है कि एक h हाइट के टावर से हम लोगों ने एक पार्टिकल को थ्रो किया विद स्पीड u। ठीक है, सो दिस इज द पार्टिकल, हमने थ्रो किया विद स्पीड u। ठीक, अब इसका मोशन कैसे होगा, पहले ये कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। ठीक, उसके बाद फिर वहाँ से जा करके वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगा। क्वेश्चन में ये है कि जितना टाइम में ये ग्राउंड को हिट कर रहा है ना, वो n टाइम्स है उस टाइम से जो टाइम में ये बॉडी, ये पार्टिकल इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो v इक्वल टू 0 पता है, सिंपल हम लोग v इज इक्वल्स टू u प्लस AT लगा सकते हैं। ठीक है, ये 0 है, u ऑलरेडी गिवन है u के टर्म में, माइनस जी इंटू टी। यहाँ से टाइम कितना आ गया, u बाई जी। इसका मतलब है कि इस टाइम में ये बॉडी ऊपर पहुंच जाएगी। पर अब इसमें बोल रहा है कि जो ये पार्टिकल जो है ग्राउंड को जिस टाइम में हिट कर रही है वो इसके n टाइम्स है, तो उसको मान लेते हैं t डैश। ये t डैश क्या है, n टाइम्स u बाई जी। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है n टाइम्स टाइम टेकन बाई इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और ये हम टाइम कौन सा निकाले हैं, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये टाइम जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाले टाइम है, कितने टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, पर मुझे रिलेशन फाइंड करना है ना कि टाइम। तो रिलेशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल सकते हैं, है ना। तो h इज इक्वल्स टू, एक्चुअली माइनस h होगा क्योंकि जो बॉडी है, नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे अगर आप, तो ये है इनिशियल पॉइंट, ओके, और ये है फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, तो ये जो पार्टिकल है वो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ हुआ है, तो माइनस h बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसको हम रेफरेंस अगर ले लें तो अब देखिए माइनस h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। तो माइनस h इज इक्वल्स टू u इंटू टाइम कितना है, nu बाई जी। लेकिन यहाँ पे सॉरी टी डैश मैंने लिया तो टी डैश लेके चलिए आप, क्योंकि हमने एज्यूम किया ना कि टी डैश इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, तो टी डैश का यूज कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में। सो nu बाई जी माइनस 1 बाई जी इंटू टी इंटू एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, 1g और यहाँ से 1g कैंसिल हो गया। अब वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस h इज इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, एन यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस एन, है ना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस h। और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2gh इज इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर एन माइनस 2। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन जो आया वो ये आया, मैंने माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। इसमें एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका है, तो उसके मोशन को देख के मुझे ग्राफ चूज करना है, कौन सा ग्राफ होगा। देखिए ये बॉल है,
मैंने ग्राउंड से इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तब, और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक। और अब ये बॉल जो है वो नीचे आना लगेगा, ठीक है। अब इसको देख करके मुझे ग्राफ चूज करना है। तो अगर हम लोग ग्राफ को देखें ध्यान से, तो फर्स्ट ग्राफ को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। देखिए, जब बॉल ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी इसकी घट रही होगी, तभी तो वेलोसिटी 0 हो गई ना यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी घट रही होगी। और एक्सेलरेशन एक्चुअली नेगेटिव की तरफ है तो अपोज करेगा, तो वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 हो गई। तो वेलोसिटी जो है वो until it's become 0 it is positive, ठीक है, till its highest point, till the highest point, ठीक है। अब ऊपर का पॉजिटिव का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे रहता तो नेगेटिव लेते, साइन कन्वेंशन पता है हम लोगों को, ठीक है। तो ग्राफ देखिए 1 में वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो घट रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो है ना, इसकी वैल्यू घट रही है, फिर यहाँ पे 0 हो गई, मतलब कि ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एज सून एज इट रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैज चेंज्ड। अब वो नीचे की तरफ हो गया, तो नीचे की तरफ हो गया तो हम लोग पता है नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव की तरफ वेलोसिटी आ गया। अब देखते हैं, अब कंपेयर कीजिए, देखिए ऑप्शन 3 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि t=0 पे वेलोसिटी 0 हो रही है इसकी, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे t=0 पे हमने वेलोसिटी दे रखा है u, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अब जब तक वेलोसिटी 0 उसकी हो रही है तब तक ग्राफ देखिए 1, 2 एंड 4 में सेम है ना, ठीक है, 1, 2, 4 का नेचर सेम है। अब हम लोग उसके बाद वाला का मोशन देखते हैं, तो देखिए इसमें जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ निकल गया और इसमें इस तरह आ गया। ये क्यों नहीं होगा 2 एंड 4 में? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, dv/dt, ठीक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, दैट इज इक्वल्स टू -g। तो मतलब कि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। 4 वाले में देखिए स्लोप जो है इस वाले के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, इसके लिए भी पॉजिटिव स्लोप है। तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो 2, 4 तो नहीं हुआ, 3 हो था नहीं, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये शो भी कर रहा है, इसका स्लोप कांस्टेंट भी है, ठीक है, और नेगेटिव भी है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है ना। इसमें बोल रखा है कि दे ऑल रिप्रेजेंट द सेम मोशन बट वन डज इट इनकरेक्टली। इसमें से सेम मोशन का ही 4 ग्राफ है, पर इसमें एक ग्राफ गलत है, तो मुझे बताना है वो कौन सा गलत ग्राफ है। तो ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। सो बी कॉसेस। देखिए t=0 पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये स्लोप इसका 0 है यहाँ पे, है ना। तो स्लोप 0 है मतलब कि मैं बोल सकता हूँ स्पीड 0 है, ठीक, ओके। अगर सेकंड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ स्लोप है, इसका मतलब कि 0 तो नहीं है यहाँ पे स्पीड, ठीक है। यहाँ भी देखिए t=0 पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है इसकी, ठीक। और यहाँ भी पोजीशन जब इसका ओरिजिन पे था तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी। तो डेफिनेटली हम लोग इस पॉइंट को ही, t=0 वाले पॉइंट को ही देख करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि 1 जो है ग्राफ वो गलत ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 3, 4 इज द करेक्ट ग्राफ, ओके। सो 1 इज द करेक्ट आंसर है, जो कि एक्सपैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और वो इस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है कि उसका टोटल मास कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो है वो रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ डेंसिटी 1/ρ d/dt इज कांस्टेंट। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, मुझे फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखिए ये स्फीयर एक्सपैंड कर रहा है, तो अगर आप सारे पॉइंट्स को, इसके सरफेस के सारे पॉइंट्स को अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो सारा पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड निकलने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड निकलने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। मतलब कि जो वेलोसिटी होगी वो रेडियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और मैं वॉल्यूम को लिख देता हूँ 4/3 πr³, ठीक है, इस मास। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो dm/dt अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा dρ/dt इंटू 4/3
पाई आर क्यूब यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले यू को किया, वी को छोड़ दिया, फिर यू को छोड़ा, वी को किया, तो 4/3 पाई, और आर चेंज कर रहा है टाइम के साथ में, तो 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब मास तो कांस्टेंट है, गिवन है क्वेश्चन में, देखिए मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया 0, तो 0 इज इक्वल्स टू डी रो बाई डी टी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस रो इंटू 4 पाई इंटू r² डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, वो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। जैसे देखिए 4 पाई इज कैंसिल्ड आउट, r² इज ऑल्सो कॉमन, सो मेक इट r² कॉमन, सो ये r क्यूब r बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस डी रो बाई डी टी इंटू r/3 इज इक्वल्स टू रो डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी कितनी हो जाएगी, -r/3 रो इंटू डी रो बाई डी टी। अब आप ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि 1/रो डी रो बाई डी टी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है इसका मतलब है कि ये वाला चीज़ तो कांस्टेंट हो गया पूरा, तो बचा क्या, सिर्फ r, तो इसका मतलब कि जो डी आर बाई डी टी है दैट इज रेडियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ऑप्शन देखेंगे अगर हम लोग, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। स्टोरी है जिसमें दो कार हैं ए और बी, तो रेस का स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ये है, और रेस का जो एंड पॉइंट है वो ये है। तो दोनों कारों ने 0 स्पीड से शुरुआत किया है। तो सपोज कि कार ए को कुछ टाइम t0 लगता है, तो जब कार ए यहाँ पहुँचेगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी a1 इंटू t0, क्योंकि a1 जो है वो कार का एक्सेलरेशन है। अब कार बी जो है वो कार ए के कंपैरिजन में टी टाइम एक्स्ट्रा लेती है, तो इसलिए, और उसका भी इनिशियल स्पीड 0 था, तो कार बी को जो टाइम लगेगा वो t0 प्लस टी लगेगा। तो जब कार बी यहाँ पहुँचेगी तो जो उसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी a2 इंटू t0 प्लस टी। अब जो दोनों के स्पीड का डिफरेंस है वो v दे रखा है, और बताया है कि ए का स्पीड ज़्यादा है बी से, तो यानी va माइनस vb जो है वो v के बराबर दिया है, और उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी a1 t0 माइनस a2 t0 प्लस टी। अब कार ए और कार बी दोनों ने सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कार ए जो चला t0 टाइम में वो होगा हाफ a1 इंटू t0 स्क्वेयर इक्वल्स टू कार बी जो चला है a2 इंटू t0 प्लस टी टाइम में, तो ये इसका स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट a1 t0 इक्वल्स रूट a2 t0 प्लस टी, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो t0 की वैल्यू जो है वो t के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। t0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से t0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट a2 अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2 इंटू टी। अब ऊपर जो v का एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो v जो है वो है a1 माइनस a2 t0 माइनस a2 टी। अब इसमें t0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 टू रूट a2 डिवाइडेड बाई रूट a1 माइनस रूट a2 टी माइनस a2 टी। अब a1 माइनस a2 को रूट a1 माइनस रूट a2 इंटू रूट a1 प्लस रूट a2 लिख सकते हैं, इसलिए ये जो v है वो कुछ बन जाएगा रूट a1 प्लस रूट a2 इंटू रूट a2 इंटू टी माइनस a2 टी। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से रूट a2 a2 हो जाएगा, और वो a2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट a1 a2 टी के बराबर। इसलिए v की जो वैल्यू आई है वो आई है रूट a1 a2 टी के बराबर। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल एक्स एक्सिस को अलॉन्ग मूव कर रहा है,
और वो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे था और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। तो हमें पता है कि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। पर चूंकि पार्टिकल जो है वो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे था, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वही पार्टिकल का पोजीशन भी हो जाएगा। तो इस केस में जो एरिया है वही पोजीशन भी दे देगा। तो हमें t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 के बीच में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच कितना एरिया बन रहा है, जो bt ग्राफ है वो कितना एरिया बना रहा है। तो देखो उस एरिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 से 2 सेकेंड वाला ये ट्रायंगल, उसके बाद 2 से 4 सेकेंड वाला ये एक रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 2 है और विड्थ भी 2 है, और 4 से 5 सेकेंड वाला रेक्टेंगल जिसकी हाइट 3 है और विड्थ जो है वो 1 है। तो जो टोटल एरिया इसमें आएगा वो ट्रायंगल के लिए पहले लिखें तो हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट भी 2 है, प्लस जो रेक्टेंगल के लिए एरिया लिखें तो उसका हाइट 2 और विड्थ 2, प्लस नेक्स्ट रेक्टेंगल के लिए एरिया लिखे तो उसका हाइट 3 एंड विड्थ 1। तो ये जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है 2 + 4 + 3 यानी 9। तो जो पार्टिकल का पोजीशन होगा t इक्वल टू 5 पे वो हो जाएगा x इक्वल टू 9 मीटर।